सुंदर सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थ भगवान महावीर जिनकी पावन छत्र छाया में हम सब अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, जिन भगवान महावीर की देवना आज भी हमें सुनाई दे रही है और जिस भगवान महावीर की वितराम देवना पंचम काल के अंतिम समय तक भी जीवों का कल्याण करेगी, ऐसी वो जिनवाणी वाणी, ऐसी वो सयादवाद शैली, ऐसी वो एकांत में वाणी हम सबको सुनने को मिली है। भव्य आत्माओं, पूरा विश्व शांति की खोज में लगा है। हर व्यक्ति शांति चाहता है, जो गरीब है वो भी शांति चाहता है, जो करोड़पति है वो भी शांति चाहता है, और जो रोडपति है वो भी, नेता भी शांति चाहता है, सैनिक भी शांति चाहता है, साधु भी शांति चाहता है, और आप भी। किंतु अब ये विचार कर लो, शांति मिलेगी कैसे? शांति है कहाँ? मंदिर में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुराज तुम्हारे। शांति कहाँ मिलती है? जब घर जाती हो तो, जब घर जाते हो तो क्या मिलता है? अशांति मिलती है। और जब दुकान पर जाते हो तो हरे हरे नोट जब मिलते हैं अपार शांति मिलती है। जब हरे हरे नोटों का बैग मिलते घर लेकर आते हो तो मैडम आपकी आरती उतारती कि आज पतिदेव नोट लेकर आए हैं, और जब हरे हरे नोट पापा के हाथ में देते हो तो पापा कहते हैं मेरा बेटा मेरा बेटा। और जब उन्हीं हरे हरे नोटों से बेटा बेटी के लिए मोबाइल देते हो तो बेटी कहती है नहीं मेरे पापा सबसे सुपर है। किंतु वो सोच लो, शांति हरे हरे नोटों में है क्या? जब दुकान पर जाते हो और एक दिन भी दुकान पे व्यापारी नहीं आए, बोनी नहीं हो, तो शांति छीन जाती है। और जब मंदिर में आते हो और कोई तुमसे दो शब्द ना बोले तो मन में आक्रोश पैदा हो जाता है। जब साधु संतों के पास जाते हो और साधु संत तुम्हें आंख उठाकर ना देखे तो लगता है मेरा आना तो। अब बताओ शांति है कहाँ? सवेरे सवेरे पोता गोद में आकर बैठ जाए तो नरेंद्र जी शांति है। सवेरे सवेरे मोबाइल पे समाचार आ जाए कि तुमको 2 लाख का लाभ हुआ है तो लगता है कि हाँ कुछ शांति मिली है। सवेरे सवेरे यदि हाथ में चाय का प्याला मिल जाए तो शांति मिलती है। और सवेरे सवेरे कोई फ्रेंड आ जाए तो, सवेरे सवेरे यदि कोई फ्रेंड आ जाए तो लगता हाँ आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा बीतेगा। किंतु भव्य आत्माओं, इसमें शांति नहीं है। शांति कहां पर है? अजय जी
भगवान के पास शांति है। अच्छा, कौन से भगवान के पास शांति? नहीं, सारे भगवान तो शांति दे नहीं सकते। शांतिनाथ भगवान शांति दे सकते हैं और महावीर भगवान को, अरे भैया, यदि शांति मंदिर में होती तो सबको शांति मिलनी चाहिए थी, किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मंदिर में आने के बाद भी क्रोध उत्पन्न कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं घर में बैठे बैठे ही हे शांति प्रभु, हे शांति प्रभु मेरे मन मंदिर में आओ। एक व्यक्ति घर में बैठा बैठा भी शांतिनाथ भगवान को याद कर कर शांति का वेदन कर लेता है, और एक व्यक्ति मंदिर में आया बोल रहा है संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम यति सामान्य तपोधनानाम देश से सत्य पूरा से राजा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति। बोली रहा था कि पीछे से 17 वाला आया और उसको छूकर चला गया। अब क्या बोलेगा? करो तो शांति। अब बोलेगा क्या वो? एक व्यक्ति घर में बैठा हुआ है, हाथ में चाय का प्याला है और भावना भारा है, हे शांतिनाथ भगवान, यदि मैं भी स्वस्थ होता तो मैं भी तेरे दरबार पर आता और तुम्हारा अभिषेक कर कर अपने नरभव को सफल कर लेता। और एक व्यक्ति मंदिर में आया, बोली भी ले ली और बोली लेकर मुकुट बांध रहा था। इतने में ही नरेश जी आए और पहला कलश। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा कौन मन जल से करो। अब क्या हो गया? बोली तो मैंने ली थी और काम इसने किया, मैं अभिषेक। क्या हो गया? मंदिर में आने के बाद भी बोला क्या था आपने? संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम। इसका अर्थ पता है आपको? संपूज्य का नाम जो सम्यक प्रकार से आचार्य पूज्य पाद स्वामी शांति भक्ति में करें, संपूज्य का नाम। हे भगवंत, करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र देव, हे तीन लोक के स्वामी, हे सर्वज्ञ वीतरागी तोपदेशी भगवान, मैं जिन शासन का अनुयायी हूँ, कौन हूँ मैं? जिन शासन का अनुयायी हूँ, और आपको अपने ऊपर आपको अपने ऊपर स्वाभिमान होना चाहिए कि मुझे जिन शासन मिला है, पूरे विश्व में मुझे ऐसा शासन मिला है जिस शासन में संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना की जाती है। मुझे वो शासन मिला है जिस शासन के अंदर सर्वज्ञ वीतरागी भगवान होते हैं, और मुझे वो शासन मिला है जिस शासन से भगवान बना जाता है। पूरे विश्व के अंदर हर संप्रदाय का व्यक्ति, जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ना, और कभी वो कहते हैं कि हमारे महाराज बहुत श्रेष्ठ, हमारा धर्म बहुत अच्छा, हमारा जीव शासन बहुत अच्छा है। वो कहते क्या शासन अच्छा तुम्हारा? ना कुछ खाने देता, ना कुछ खिलाता है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, इससे तो हमारा शासन अच्छा, खाओ पियो और मस्त रहो। अरे भैया, पूरे विश्व के अंदर यदि कोई शासन है जिस शासन की शरण में आने पर तेरी आत्मा का कल्याण हो सकता है, तब वो है जिन शासन। और देख लो, पूरे विश्व में चैलेंज कर लेना, हर संप्रदाय में साधु होते हैं, हर संप्रदाय में भगवान होते हैं, और हर संप्रदाय में शास्त्र होते हैं। किंतु भव्य आत्माओं, हर संप्रदाय का भगवान, हर संप्रदाय का इष्ट देवता मद से भरा हुआ है। मद की चर्चा सुन रहे थे। और जिनको हाथी बनना हो, महाराज जी, नाक की सारी लड़ाई किसकी है? हाँ भैया, लड़ाई किसकी? नाक की आंख की लड़ाई तो बंद हो सकती है, नाक की लड़ाई कभी बंद नहीं होती। नाक जब आड़े आती है तो बड़े बड़े भी झुकने के लिए तैयार। किंतु ये ध्यान रखना,
ये वो नाक है जो बड़े बड़े को भी धूली चटा देती है, और ये वो नाक है जो बड़े बड़े को भी, करोड़पति को भी रोड़पति बना देते। जिनको नाक की चिंता हो तो बहुत मायाचारी करना, बनकर हाथी बनोगे, बड़ी नाक मिल जाएगी। बाकी आत्माओं, सारी लड़ाई नाक की है। नाक मतलब मद, घमंड, अहंकार। और जिन शासन में यदि तो जिन शासन का अनुयायी है और घमंड करता है, मद करता है, तो समझना तेरे पास सम्यक दर्शन नहीं है। और जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है वो कभी भी जिन शासन का अनुयायी नहीं हो सकता है। क्या बोल रहे हो आप? जिन शासन श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि जिन शासन हर संप्रदाय का साधु, हर संप्रदाय का भगवान देख लेना, किसी के पास में हथियार है तो किसी के पास में श्रीमती है, किसी के पास में श्री है तो किसी के पास में वंश चलाने वाले पुत्र हैं, किसी के पास में हथियार बैठा है, स्त्री बैठी है, धन बैठा है, और कोई सवारी पर बैठा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको अभी इच्छा है। अरे एक बात जिन शासन के भगवान की छवि देखो, कोई हथियार, कोई वस्त्र, कोई परिग्रह, कोई श्रीमती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसको आत्मा में उतरना है, जिसको भगवान बनना, उसको खाली तो, अरे भैया किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो ये बात को जानता है, मुट्ठी बांधकर, हाँ भैया कैसे आए थे और मुट्ठी बांधकर जाओगे? मुट्ठी बांधकर आया था, हाथ पसारे, इस धरा का इस धरा पे सब धरा रहे, ये सब जानते हैं। फिर भी देख रहे हैं सामने जिस भगवान की आराधना कर रहे हैं, परिग्रह से भरा हुआ है, श्रीमती से भरा हुआ है, हथियार लेकर बैठा, कहीं ना कहीं घमंड है। और वो कहते हैं मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे भगवान बना दूंगा। कि तो जिन शासन कहता है जब तक मेरी शरण का राग रहेगा, जब तक मेरी शरण की भक्ति रहेगी, जब तक मेरा भी तू मान करता रहेगा, 3 काल में भगवान नहीं बन सकता। नंबर 2, हर संप्रदाय में शास्त्र हैं, उनके शास्त्रों में राग देश मोह की चर्चा है, और हमारे यहाँ आत्मा के स्वभाव की चर्चा है। उनके यहाँ राग देश को उत्पन्न करने की बात की जाती है, और हमारे यहाँ राग देश को विनाश कर समभाव की चर्चा की जाती है, समता भाव की चर्चा की जाती है। और हमारे यहाँ कहा जाता है भैया गरीब हो या अमीर हो, स्त्री हो या पुरुष हो, राजा हो या रंग हो, साधु हो या भगवान हो, सबकी आत्मा भगवान आत्मा जैसी है। आत्मा में कोई फर्क अब आती है। सबसे बड़ी बात, हर संप्रदाय में साधु होता है और जिन शासन में भी साधु होता है। किसी भी संप्रदाय का साधु हो उससे पूछ लेना कि भैया शांति कब मिलेगी, मोक्ष कब मिलेगा, आत्मा का वेदन कब होगा? तो हर संप्रदाय का व्यक्ति कहेगा भैया यदि आत्मा का बोध करना है तो जैसा पैदा हुआ था वैसा ही तुझे होना पड़ेगा। जिस समय बालक पैदा होता है निर्विकारी होता है, और जब मरता है तब भी निर्विकारी होता है। इसलिए यदि मोक्ष जाना है, वैकुंठ जाना है, निराकुलता प्राप्त करनी है और विश्व का भगवान बनना है, सर्वज्ञ बनना है, तो निराकुल तो होना पड़ेगा। और जब तक शरीर पर एक भी तंतु है, जब तक इस शरीर पर एक भी वस्त्र है, निराकुलता आ नहीं सकती, और बिना निराकुलता आए भगवान तू बन नहीं सकता। इसलिए जिन शासन का साधु पूरे विश्व के अंदर जब विचरता होगी तो लोग कहेंगे हिंसा परमो धर्म का पालन यदि कोई कर सकता है तो वो है एक दिगंबर साधु। तो भव्य आत्माओं, पूरे विश्व के अंदर आपको जिन शासन मिला है, और जिन शासन क्या कह रहा है, संपूज का नाम
प्रतिपालकानां करो तो शांतु भगवान जिनेन्द्र है, जिनेन्द्र भगवान संपूजकानां जो सम्यक प्रकार से वेद विज्ञान से जिनेन्द्र देव की पूजा करते हैं, जो पूज्य पुरुषों को पूज्य मानकर सम्यक प्रकार से मद को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर और ज्ञान रूप आत्मा में लीन होकर उन सब की पूजा करते हैं। ऐसे सम्यक प्रकार से पूजा करने वालों को संपूज्यकानां प्रतिपालकानां, जो जिन शासन की रक्षा करते हैं, जो जिन शासन के आयतनों की रक्षा करते हैं, जो देवता गुरु की रक्षा करते हैं, जो तीर्थों की रक्षा करते हैं, ऐसे महानुभावों को संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन सामान्य तपोधन, यतीन्द्र अर्थात जो मुनिराज हैं उनको सामान्य आचार्य उपाध्याय साधु और तपोनिधि ऐसे तपस्वियों को क्या करना, देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य रंगे, देश में राष्ट्र में और राजा को करो तो शांति है जिनेन्द्र देव, इन सबको तुम शांति की प्राप्ति कराओ, इन सबको शांति मिले। अब आप ये सोच लो, सवेरे सवेरे तुमने आपके दो नैन भाई, तो आपने क्या बना भाई, पूरे विश्व के अंदर शांति हो, पूरे विश्व के व्यक्ति शांति से रहे, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के सारे जीव शांति का वेदन करें। हे भगवंत, जब मैं सबके लिए भला सोचूंगा तो मेरा भला तो कर भला, कर बुरा, कर भला। देखो डाउट हो रहा है, डाउट हो रहा है। कर भला होगा भला, कर बुरा क्या करे, कर भला। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, पंचम काल आ गया, ये नीति चतुर्काल की थी। कर भला होगा भला, अनाकल तो क्या कर बुरा होगा भला। जो व्यक्ति जितना भला करता है लोग कहते हैं पागल है। कौन है? जितना भला करोगे पागल है। अभी कोई व्यक्ति महाराज के पीछे पीछे चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, तुझे कोई काम नहीं घर पर भैया, तुझे कोई काम नहीं घर पर। जब देखो महाराज महाराज के पीछे बात आ रहे, महाराज के पीछे कौन है, कोई नहीं होने वाला, तेरे जो घर बैठा हुआ है। मतलब कि जब बेटा बिगड़ रहा था, बेटी बिगड़ रही थी, तब क्या कह रहे थे, महाराज सुधार दो। महाराज बेटा बेटी मंदिर नहीं आते हैं, घर में अच्छी तरह से बोलते नहीं है, महाराज समझा दो। और जब महाराज समझाने लगे बेटा भाई सुधर जाओ, अब बेटा सुधर रहा है, कहाँ जा रहा है, महाराज के साथ जा रहा है, महाराज के पास आ रहा है, डेली सवेरे भी आ रहा, शाम भी आ रहा। अब क्या करो महाराज, हमारा बेटा सुधर, अब महाराज के पास नहीं जाना, पहले बिगड़ा हुआ था तो सुधार दो। और अभी वो बेटा कहते महाराज मैं मम्मी में जाऊं, बेटा नहीं, महाराज का काम तो ऐसा ही। मतलब कि आप चाहते क्या हो, क्या सोच रहे हो, कर भला होगा भला, किंतु आप कर क्या रहे हो, कर बुरा होगा। दूसरों का बुरा करूंगा तो मेरा भला हो जाएगा, यदि ऐसा तू सोचता है तो समझना अपने नाम के पीछे जय लिखना बंद कर दे। किंतु हम कर क्या रहे हैं, घमंड में आकर, मान में आकर, अहंकार में आकर, कभी पद के मन में, कभी धन के अहंकार में, और कभी ख्याति पूजा के लाभ में आकर सामने वाले को कुछ नहीं जीतते। तो तुझे सोच लेना, उस रावण को याद कर लो, रावण भी अहंकार में आया था कि मैं लंकाधिपति हूँ, सोने की लंका मेरे पास में है, विभीषण जैसा भाई मेरे पास में, इंद्रजीत कुंभकर्ण जैसे मेरे घर परिवार में है। किंतु अपने आत्माओं, वो भूमि को श्री राम मेरा क्या कर लेगा। किंतु ये भूल गया था, ये भूल गया था कि भैया मानते हैं रावण बहुत बलवान था, पति नारायण था, अर्धचक्री था, किंतु उसके घमंड ने, उसके अहंकार ने क्या कर दिया, एक भूमि योगी के हाथ से मारा। जब रावण जैसा अहंकारी लंकाधिपति नहीं बचा तो भव्य आत्माओं तुम कहां से बचोगे। और प्रैक्टिकल देखो, बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, छोटी छोटी घास होती है, जब तूफान आते हैं तो कौन घास गिर जाती है, पेड़ गिर जाता है। अरे पेड़ क्यों गिरा, तो कि पेड़ कहता है मैं तो तेरे से बहुत बड़ा हूँ, ऊपर देख
किंतु ये भूल गया था जो ऊपर थूकेगा तो सारी चीजें अपने ऊपर ही आएगी। कितना ही बड़ा हो, बड़ा हुआ बड़ा पेड़ खजूर का, देखो कितना ज्ञान है पवन जी को। वो कह रहे बड़ा पेड़ खजूर का, फल लगे अति दूर, पक्षी जो खाया नहीं। अब पवन जी आप ये सोच तो लो, आपने उस पेड़ की तो बात कर ली, कभी अपने अंदर झांक कर देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ? दुनिया को देखने के लिए समय है, दुनिया की चर्चा करने के लिए समय है, दूसरों की निंदा करने के लिए समय है, किंतु अपनी आत्मा के बारे में जानने का समय नहीं है। जितना समय दुनिया की चर्चा में लगाता है, यदि उससे आधा समय अपने भगवान आत्मा में लगा ले तो तेरा कल्याण हो जाए। किंतु हमारे पास समय नहीं है। दूसरों की चर्चा में आनंद आता है, दूसरों की खाने में घी हमेशा ज्यादा दिखता है। सामने वाले के पास एक गाड़ी है और हमारे पास 3 है। सामने वाले के पास एक कहां से आ गई? कल तक तो कुछ नहीं था, कैसे आ गई? मतलब कि अपनी 3 गाड़ी का आनंद नहीं आ रहा, सामने वाले की एक गाड़ी देख देख के रो रहे हो। इसका मतलब है कहीं ना कहीं तेरे अंदर भावना क्या बन गई? कर बुरा भला। ये बात सत्य है। और भव्य आत्माओं, जब तक इस प्रकार की पनती चलती चली जाएगी, 3 काल में भी तेरे अंदर आत्मा का बोध होने वाला। भगवान कौन स्वामी कह रहे हैं? आचार्य भगवंत कौन स्वामी कह रहे हैं? यदि तुझे मोक्ष मार्गी बनना है, यदि तुझे भगवान आत्मा बनना है, तुझे साधु संत बनना है, तुझे यदि पंचम गुण स्थान प्राप्त करना है, और तू भी चाहता है कि तेरा संलेखना अच्छी हो, तेरा समाधि मरण हो, और यदि तुझे चाहता है कि मुझे छठे काल के दुख हो, छठे काल के दुख अजय भी वो सोच रहे हैं अभी कुछ, अजय की छठे काल में पैदा होना। क्या बताओ? छठे काल में पैदा होना क्यों नहीं होना पैदा? छठे काल में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, महाराज भी नहीं मिलने वाले, ना तुम्हें अनाउंस करना पड़ेगा, ना महाराज को लाना पड़ेगा ऊपर जाना। छठे काल में ऊपर भी दे सकते हैं। छठे काल का दुख तो इतना दुख है कि छठे काल में ना मंदिर होंगे, ना बिजनवाणी मिलेगी, ना गुरु मिलेंगे, खाने को मांस मिलेगा बस। छठे काल में कोई धर्म नमोकार मंत्र बोलने वाला कोई पैदा नहीं होगा। और छठा काल महा दुखमा काल, और जिनको छठे काल में पैदा ना होना हो वो क्या करना? अहंकार छोड़ देना, मद छोड़ देना और संवेद दर्शन प्राप्त कर लेना। संवेद दृष्टि जीव को अहंकार नहीं होता, संवेद दृष्टि को मद नहीं होता, संवेद दृष्टि जीव तो भावना क्या बताए? संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यति सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य रागे करो तो शांति सम्य दृष्टि जीव तो यही सोचता है। क्या सोचता है? तेरा को तेरा, तेरा तो मेरा भी। ये सम्य दृष्टि नहीं कहते, ये तो आप कह रहे हो। तेरा तो नहीं, आप तो कह रहे नहीं महाराज, गलत कह दिया आपने। मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। तेरा तो एक जीव कह रहा तेरा तेरा मेरा मेरा, किंतु हम क्या करें? नरेश क्या करें? तेरा मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। नहीं नहीं, मतलब कि हम आपकी नहीं है, मेरे की आपकी नहीं, तभी तो मना कर नहीं, मैंने कब बोला? अरे भाई मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, किंतु भेद विज्ञानी सम्य दृष्टि जीव कहता है भैया ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, ये चिड़िया रहना बसेरा है, खाली हाथ आए था खाली हाथ जाएगा। इसलिए सम्य दृष्टि जीव हमेशा यही भावना भरता है, जितना हो सके सबका भला सोच। इन 2 पंक्ति बोलने से, आप जब ये 2 पंक्ति बोलते हो, घर में बोलो, दुकान पे बोलो, मंदिर में बोलो, यदि तेरे भाव अच्छे हैं
तो शांति धारा कर न कर, ये दो पंक्ति बोलने से ही तूने पूरे विश्व के लिए शांति की भावना व्यक्त कर ली। और एक व्यक्ति मंदिर में बैठा है, बोल रहा है शांति धारा की बोली लूंगा, उसने बोले 2000, मैंने बोले 5000। देखूं मुझसे आगे कैसे बढ़ता है। क्या हो गया? घमंड आ गया। और जब घमंड आ गया तो तू अभिषेक कर ले या पूजन कर ले, मन में क्या देख लिया, छोड़ूंगा नहीं। क्या करा तूने? अरे यदि तू भगवान के दरबार में आकर भी मंद घमंड अहंकार करता है तो सोच ले फिर तेरी दशा क्या होगी। कहां पर जाकर तो अपना अहंकार छोड़ेगा। ये जिनेंद्र देव की मूर्तिमा देख, ये निर्गम साधु को देख, और देखने के बाद एक बार विचार कर ले, आत्मा का स्वरूप तो ऐसा ही है। आत्मा का स्वरूप तो निर्गंठ ही है। और जब तक निर्गंठ नहीं बनूंगा केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक निर्गंठ नहीं बनूंगा जन्म मरण से छूटने वाला भव्य आत्माओं। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है ना। कल भी बताया था, 3 लोक में सारभूत क्या है? 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप से विकार नमो त्रियोग। तीनों लोकों में सारभूत यदि कोई वस्तु है वो मेरी आत्मा है। भव्य आत्माओं, वास्तव में बहुत ज्यादा मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं हम लोग। और आपकी चर्चा नहीं, हम सब भी हो सकते हैं। बस नाम नाम नाम, मेरा नाम मेरा नाम। आजकल तो ये होड़ लग गई है, यदि किसी संत ने 1 करोड़ खर्चा कराए तो 1.5 तो कराऊं। यदि किसी संत ने कोई अच्छा कार्यक्रम करा है, लाखों की भीड़ है, तो मेरी उससे डबल होनी चाहिए, उससे नीचा 19 नहीं 21 ही होना चाहिए। लगना चाहिए मेरा भी, अजय जी मेरा भी प्रभाव है। और जिस समाज में क्या पढ़ते बन गई है, जिस साधु संतों के आने पे बड़े बड़े पंडाल लगे, बड़े बड़े राजनेता आए, बड़े बड़ा सम्मान हो, तो लगता चातुर्मास अच्छा हो गया। और जो साधु संत बेचारे आ जाएं, पढ़ाई करवा दें, कुछ करता न कर, महाराज जी आनंद नहीं आया चतुर्मास में। अरे भैया आनंद केली, महाराज जी मजा नहीं आया। अरे भैया मजा करने के लिए घर था, आनंद लेने के लिए साधु संत बने हैं। समाज के लोगों की विचारधारा क्या बन गई है? चतुर्मास हो तो लाखों का खर्चा हो, बड़े पंडाल लगे, बड़े नेता, बड़ी बड़ी दावतें हो लगे। हाँ कोई चतुर्मास हमने कराया, हमने नरेश जी हमने कराया और चतुर्मास कराया। महाराज जी आ गए, बच्चों में संस्कार पड़ा हो, समाज में अच्छी जागृति हुई हो, सब विचार मिले। अरे महाराज जी उसे नहीं हुआ महाराज, नरेश जी चतुर्मास तो कराया, आज मजा नहीं आया। अरे भैया मजा लेने के लिए चतुर्मास किया था या आत्म शुद्धि के लिए चतुर्मास करवाया था? भव्य आत्माओं ये ध्यान रखना, तीनों लोकों में सारभूत वस्तु तेरी आत्मा है। और इस आत्मा का मूल्य कब है? तेरी आत्मा का मूल्य बाह्य वस्तुओं से नहीं है, तेरी आत्मा का मूल्य धन संपत्ति से नहीं है, तेरी आत्मा का मूल्य तेरे भेद विज्ञान से है, तेरी आत्मा का मूल्य तेरे विशुद्ध विचारों से है, और तेरी आत्मा का मूल्य तेरे सम्यक दर्शन से है। जरा सा भी घमंड आता हो उसी समय भगवान के सामने कल्ले मिथ्या में टुकड़े हैं। भगवान काय का घमंड, किसका मन, किसका घमंड, क्या है मेरे पास? जो मेरे पास है उसको मैं जानता नहीं, और जिसके पीछे दौड़ रहा हूं वो पुद्गल है, वो तो विनाश को प्राप्त हो जाएगी। मेरे अंदर केवल ज्ञान है, मेरे अंदर अनंत ज्ञान है, मेरे अंदर भी भगवान बनने की सामर्थ्य है। यदि इस बात का तू स्वाभिमान करता है तो वास्तव में तो मुमुक्षु है। यदि तू ये चिंतन करता है कि मेरी आत्मा में केवल ज्ञान ज्योति है, मैं भी भगवान बन सकता हूँ, मैं भी साधु संत बन सकता हूँ, यदि इसका स्वाभिमान करता है तो जिन शासन में तू भगवान आत्मा है। और यदि तू घमंड करता है धन का, ज्ञान का, पद का, तो तेरे से बड़ा अभागा और कोई नहीं हो सकता। तो भव्य आत्मा, सुंदर आत्मा मिली है, सुंदर जिन शासन मिला है, और इस भगवान आत्मा के अंदर केवल ज्ञान की शक्ति है। अपना पुरुषार्थ कर और इस आत्मा में भगवान पैदा कर। ओम नमः शिवाय।